हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेस्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ठिठुरन भरी इन सर्दियों में अगर ग्लूटेन फ्री हेल्दी टेस्टी नाश्ता मिल जाए और जिसे तुरंत बनाना भी ना पड़े तो दिन बन जाए, है ना। तो चलो आज बनाते हैं ग्लूटेन फ्री बाजरे के आटे की 2 फ्लेवर वाली बहुत ही स्पेशल सी मठरियाँ, जिन्हें एक बार बनाकर हम हफ्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली मठरी बनाने के लिए हमने 1 बाउल भरकर ले लिया है गुड़ की जगह आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ बुरा भी ले सकते हैं। गुड़ को हमने नाइफ से कट करके मेजर कर लिया है और इसे हम एक पैन में ऐड कर देंगे। साथ ही इसी बाउल से मेजर करते हुए 1 बाउल हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे हम चढ़ा देंगे फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए। हमको चाशनी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट भर करना है, यानी कि इसका सिरप तैयार करना है। तो चलिए इसे रख देते हैं फ्लेम पर और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल हमने लिया है और इसमें हम उसी बाउल से मेजर करते हुए 2 बाउल ले लेंगे बाजरे का आटा। फ्रेंड्स, बाजरे के आटे को हमने पहले ही छान कर तैयार किया था। अगर आपका छना हुआ है तो ले लीजिए, नहीं तो छान लीजिए। अब देखिए ये आटा हमने ले लिया है 2 बाउल। उसी बाउल से मेजर करते हुए हमने ये आधा बाउल ले ली है सफेद तिल, जो कि इसको काफी अच्छा टेस्ट भी देंगी और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ा देगी। साथ ही हम इसमें 4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे मेल्टेड घी का मोइन। ये देखिए इस तरीके से जो दाल चावल खाने का चम्मच होता है ना, बस वही चम्मच हमने इसमें यूज किया है और उतना ही घी ऐड किया। घी की जगह आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के आसपास हमने ऐड कर दी इसमें इलायची का पाउडर और 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, एक और बात, अगर आप चाहें तो तिल की मात्रा हल्की फुल्की कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लीजिए सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है और इतनी देर में जो गुड़ हमने मेल्ट होने के लिए रखा था ना, वो भी बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। फ्लेम से हमने इसे उतार लिया है और गुड़ में काफी सारी इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए इसे छान कर इस्तेमाल करेंगे। तो एक छन्नी से ये सारा सिरप हम इसमें ऐड कर देंगे छानते हुए। ये देखिए हल्का ठंडा भी हो चुका है, ये पूरी तरह से तो नहीं हुआ है लेकिन हल्का ठंडा है। तो बस इसे स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और जब ये छूने लायक कंडीशन में हो जाएगा तो हम हाथ से इसे अच्छे से मसल कर इसका परफेक्ट डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, बाजरा बहुत हेल्दी होता है, बहुत गुणकारी होता है और फाइबर इसमें भरपूर होता है। सिर्फ फाइबर ही नहीं, इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसी चीजें भी भरपूर होती है और सर्दियों में ये काफी उपयोग में आता है क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। और तिल से तो आप सभी परिचित हैं, कैल्शियम से भरपूर होता है। इसमें भी आयरन और प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो देखिए हमने ये डो तैयार किया, इसके छोटा सा एक पेड़ा लिया और हाथों से प्रेस करते हुए मठरी का शेप दे दिया। अगर आप इस तरीके से तैयार करना चाहें तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप सारी मठरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप ये दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बटर पेपर ले लीजिए, पॉलीथीन पेपर ले लीजिए, उसमें ये पेड़ा रखिए और ऊपर से इसे कटोरी या प्लेट से प्रेस कर दीजिए, या फिर चपाती मेकर हो तो वो इस्तेमाल कर लीजिए और नहीं तो बेल कर भी आप इसे बना सकते हैं। लीजिए इस तरीके से ये फटाफट से तैयार हो जाएंगी। अगर इस शेप में आप नहीं बनाना चाहें तो कोई कुकी कटर से भी इसका शेप तैयार कर सकते हैं। हमने ये सारी मठरियाँ तैयार कर ली हैं और चलते हैं फ्लेम की ओर। फ्लेम पर एक पैन में हमने पहले ही घी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब ये हल्का गर्म है और हमने ये इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ दी। जितनी पैन की कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसमें मठरी छोड़ते जाइए और ये एक साथ 8-10 पीस भी आप फ्राई कर सकते हैं। बस ये है कि हल्का गोल्डन कलर आने पर ही इन्हें पलटिए या टच कीजिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि बाजरा जो है बहुत ही जल्दी बिखरने लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से बढ़िया सा गोल्डन कलर इसका आ चुका है, इसे हम बाहर कर लेंगे। तो बस इस तरीके से सारी मठरी को हम फ्राई कर लेंगे। तिल बिल्कुल भी नहीं बिखरती है और ऑयल या घी में बिल्कुल भी नहीं छूटती है। इस तरीके से आप सारी मठरियाँ तैयार करके ठंडा करके इन्हें 2 से 3 सप्ताह तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। चाहे सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख हो, चाहे बच्चों का टिफिन बॉक्स हो, चाहे सफर में ले जाना हो या मेहमानों के आने पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसके आगे आपको मार्केट की टोस्ट, बिस्किट, कुकीज सब फेल लगेंगी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। अगर आप थोड़ा क्रिस्पी और करारा खाना चाहें तो इसकी जो थिकनेस है वो कम रखिए, ना पतला बनाइए। अगर थोड़ा सा सॉफ्ट खाना चाहें तो थोड़ी सी आप इसे थिक बनाइए। कितनी सॉफ्ट है, इस तरीके से बिल्कुल चूरा हो जाएगी ये। आप देख सकते हैं कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी अच्छी है।
तो बस इस तरीके से बनाइए और जब जी चाहे तब इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही हेल्दी और सुपर फूड है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। सर्दियों के लिए ही नहीं, पूरे साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की ओर। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी सी परात ले ली है और इसमें ऐड कर देंगे हम 2 बाउल बाजरे का आटा। जिस बाउल से हम बाजरे का आटा मेजर करेंगे उसी से आगे के मेजरमेंट भी करेंगे। उसी बाउल से मेजर करते हुए हमने हाफ बाउल ले ली है तिल। हल्की फुल्की मात्रा कम ज्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। हाफ टेबल स्पून के आसपास नमक ऐड किया है। साथ में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के आसपास हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। अगर चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर का पाउडर ऐड कर सकते हैं। वो भी ना हो तो हल्का सा नींबू का रस इसमें जरूर डालिए। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दी है और हाफ टेबल स्पून के आसपास हींग का पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में इसमें मोइन डालने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ये मूंगफली वाला तेल है, आप कोई भी ऑयल मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते हुए अच्छे से रब कर लेना है जिससे कि मोइन पूरे आटे में अच्छे से समा जाए। और ये मोइन परफेक्ट लगा है या नहीं, ये देखने के लिए इस तरीके से आटे को मुट्ठी में बांधिए। अगर ये लड्डू की तरह बन जाए तो समझ लीजिए कि परफेक्ट मोइन है। अगर नहीं बंधे और बिखरे तो आप थोड़ा सा ऑयल और बढ़ा लीजिए। अब नॉर्मल पानी के साथ में इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं, सेमी सॉफ्ट। फटाफट से डो तैयार हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसे तुरंत बना रहे हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास कुछ और काम है और अगर आप थोड़ी देर बाद इसे बनाना चाहे तो इसे आप कपड़े से ढक कर रखिए, नहीं तो ये क्रैक्स इसके अंदर आने लगेंगे और ये आटा जो है वो ड्राई होने लगेगा। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे पेड़े तैयार करते हुए हथेली से दबाते हुए मठरी तैयार कर ली है। अगर आप चाहें तो किसी और साइज शेप में भी इसे तैयार कर सकते हैं। ये एकदम आसान सा तरीका है जो किसी भी मोल्ड की आवश्यकता नहीं है, किसी कटर की आवश्यकता नहीं है और आपकी मठरी तैयार हो जाती है। अब हम इसे इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाजरे के आटे की चकले पर हमने थोड़ी सी डस्टिंग कर ली, एक बड़ा सा पेड़ा लिया और उसे हम चपाती की तरफ बेल लेंगे हल्की थिकनेस में। इस तरह से बेलने के बाद इस तरह के कुकी कटर जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग डिजाइन शेप में आप इसे तैयार कर सकते हैं। हम इसे इस तरह से ग्लास से कट करके गोल गोल शेप में तैयार कर रहे हैं। एक साथ बहुत सारी हमारी ये मठरी तैयार हो जाएगी और एकदम प्रॉपर शेप रहेगा, सभी का साइज एक जैसा रहेगा। अब इसे हम थोड़ा सा फोक की हेल्प से ब्रेक कर लेंगे जिससे कि ये फूलेगी नहीं और अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी और साथ ही खस्ता भी रहेगी और करारी भी रहेगी। ये जो एक्स्ट्रा डो है कटिंग के अलावा, इसे हम वापस से उसी डो में मिक्स कर लेंगे और फिर से इसकी पूरी बेल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये 4 पीस हमारे तैयार हो गए हैं। देखने में बहुत मजेदार और बहुत यमी लगते हैं। और ये देखिए इसकी थिकनेस आपको बता देते हैं, न ज्यादा थिक है और ना ही एकदम पतली है। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट खाना चाहें तो हल्की सी थिक रख सकते हैं, अगर थोड़ी करारी खाना चाहें तो पतली बना लीजिए। और इस तरीके से हमारी सारी मठरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर पैन में हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत तेज ऑयल में इसे नहीं हमको फ्राई करना है, हल्का गर्म ऑयल चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे और हल्का गोल्डन कलर आने पर इन्हें निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारी सारी मठरियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और देख कर ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। इन्हें हर किसी का जी इसे खाने के लिए ललचा जाता है। हमारे यहाँ तो बनते बनते ही खत्म हो जाती है। देखिए कितनी खस्ता है ना, बहुत ही मजेदार। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर ऐसी छोटी छोटी आसान सी रेसिपियां लेकर आते हैं जो सभी के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारे अपलोड करते ही ऐसी आसान रेसिपियां सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इनका उपयोग कर सके। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।